राम राम राम। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया तो साधन सामग्री भी दी पूरी, या कि जो हमारे सामने है वो सब साधन सामग्री है। हमारी भूल ये होती है उसको हम भोग सामग्री मान लेते हैं, सुख भोग की सामग्री मान लेते हैं, ये गलती होती है। यही तनुकर पर विषय भाई, शरीर का सुख भोग काम नहीं है मानव शरीर का, ये सब सेवा सामग्री है, साधन सामग्री है। सभी शरीर मिला है, इंद्रिय मिली है, अंतःकरण मिला है, और वस्तु में मिली है, परिवार मिला है, जमीन जायदाद मिली है, ये सब की सब सेवा सामग्री। सुखदायी परिस्थिति, दुखदायी परिस्थिति, धनवत्ता, निर्धनता, रोगी निरोगिता, ये सब साधन सामग्री। रोग है वो साधन सामग्री, निरोगता वो साधन सामग्री, अनुकूलता वो साधन सामग्री, प्रतिकूलता वो साधन सामग्री, केवल साधन सामग्री है। सुख भोग दुख भोग नहीं है। भोग होता है स्वतंत्रता में, भोग होता है स्वतंत्रता। सुख का भोग भी होता है पराधीनता में होगा, दुख का भोग पराधीनता में होता है। तो भोग होता है पराधीनता में, साधन होता है स्वाधीनता में। ये पराधीनता है ना, ये भोग के कारण। जितनी पराधीनता है भोग इच्छा से, भोग इच्छा न हो तो पराधीन रहेगी नहीं। चाहे रोग हो जाओ, चाहे निरोग हो जाओ, चाहे आदर हो, चाहे निरादर हो, चाहे प्रशंसा हो, चाहे निंदा हो, हम सुखी दुखी नहीं हो तो भोग कैसे होगा हमारे? सुख दुख तो अपने लिए कर लेते हैं, सुखी दुखी हो जाते हैं। नहीं तो अनुकूलता है वो सेवा करने के लिए, अनुकूल सामग्री मिल गई तो सेवा करे, और प्रतिकूल सामग्री हुई तो इच्छा ही त्याग में। तो अनुकूल सामग्री की भी इच्छा त्याग करना पड़ेगा है ना, वस्तु छोड़नी पड़े, दो काम करना पड़े, इच्छा भी छोड़नी पड़े, वस्तु भी देनी पड़े। है ही नहीं प्रतिकूल, हमारे पास वस्तु है ही नहीं, तो वस्तु की इच्छा ही छोड़नी पड़े, देने की आफत तो नहीं रही। सुनता शरण हो जाता है, अपने चाहिए ही नहीं। भगवान उचित समझ देते तो हमारे को देते, तो नहीं दी है, ये भगवान ने बड़ी कृपा करी, झंझट मिल गई, जाना नहीं पड़ा। खाने को न मिले तो बड़ी आनंद की बात है, शरीर तो छोड़ना नहीं, भगवान ने कृपा कर दी है विचार से। अपने भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाना है। हाँ हाँ महाराज, असली भक्त वही है जो भगवान की मर्जी में मर्जी मिला। अरे अपनी मर्जी के अनुसार भगवान को चलाना चाहे तो भगवान पर शासन करता है। भगवान का भक्त थोड़ा ही है, भगवान मेरे ऐसा कर दो, मेरे ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो भगवान पर हुक्म चलाता है, भगवान को नौकर बनाता है, भगवान की मर्जी में प्रसन्न है। यदि इच्छा अपने आप जो आ जाए उसी में प्रसन्न है। सुख आवे चाहे दुख आवे, अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे, कोई आदर करे चाहे कोई निरादर करे, चाहे धन आवे चाहे निर्धनता आ जाए, चाहे रोग आवे चाहे निरोगता आवे, वो लाभ है। वो यदि अच्छा लाभ तो जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट। राग द्वेष आनंद शोक आदर निरादर सारंग द्वंद्व है दो, इनमें से रहित है। क्यों कार्य करना तो हमारा काम है, सिद्धि करना हमारा हाथ की बात नहीं है, फल हमारे हाथ की बात नहीं। हमारी हाथ की बात है, उसकी चिंता हम क्यों करें? हाथ की बात यूं पसंद है, मौज में लोग अच्छा कहे तो मौज, बुरा कहे तो मौज, आदर करे तो मौज, निरादर करे तो मौज। मनुष्य को छुट्टी दे दो, अपने हृदय से छुट्टी दे दो, जो कहे वो ठीक है, मस्त है, अपना काम ठीक तरह से करे, किसी की निंदा नहीं करे, किसी का तिरस्कार नहीं करे, किसी का अपमान न करे, अपना काम ठीक करे। दूसरे कुछ कहे सो कहे, कहने दो, हज क्या हुआ? निंदा से अपना लाभ होता है, प्रशंसा से हानि होती है, मन चिपक जाते हैं। जब अब चिपक रही नहीं तो निंदा करो, हानि करो, सब कुछ भी करो, ऐसा निर्णय हुए है।
देखो निरपक होए तमाशा, संतों की वाणी में आता है कि देखो निरपक होए तमाशा, निरपक्ष हो फिर तमाशा देखो अपना, तो जो विधान हो जाए उसके मस्त, क्योंकि साधन सामग्री है। नारायण नारायण नारायण। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 30 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।